कितने विद्यालयों को स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य भारत सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है? 26 विद्यालयों को। इसमें भीलवाड़ा के 5, डूंगरपुर और चूरू के 3-3, अलवर बाड़मेर और बीकानेर के 2-2, भरतपुर बीकानेर बूंदी हनुमानगढ़ और धौलपुर टोंक और उदयपुर को 1-1 शामिल है। चूरू के 3-3 है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है भारत सरकार द्वारा 26 विद्यालयों को। चयनित विद्यालयों में से 20 विद्यालयों का संपूर्ण अंक आधारित श्रेणी में 6 विद्यालयों को उप श्रेणी में चयन किया गया है। इन विद्यालयों को प्रमाण पत्र के साथ 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है। पुरस्कार के लिए चयनित 26 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के विद्यालयों की स्वच्छता के मानकों पर प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर बाद में एक अवार्ड और मिलेगा इनको। 26 विद्यालय हो गए। 2 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ और अशोक कुमार राठौड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आतंकवाद निरोधी दस्ता एवं विशेष प्रचलन समूह अशोक कुमार राठौड़ और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता बाजू जॉर्ज जोसेफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है। जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे, जस्टिस जिसको बोलते हैं SS शिंदे, 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त राजस्थान उच्च न्यायालय में कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? ये 39वें न्यायाधीश थे SS शिंदे। अभी तो आपको पता है कि राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल है। 39वें जस्टिस संभाजी शिंदे थे और ये दूसरा सबसे कम कार्यकाल वाले थे। शिंदे 42 दिन का कार्यकाल। इससे पहले सबसे कम कार्यकाल 41 दिन का सतीश कुमार मित्तल का था। तो SS शिंदे 42 दिन और मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल 41 दिन। और अभी आए हैं पंकज मित्तल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 40वें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के हैं न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और 39वें थे SS शिंदे और इससे पहले थे अखिल कुरैशी। आज़ादी अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस मंत्रालय की ओर से हर घर तिरंगा के तहत राजस्थान में 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराया गया? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के पहल थी ये कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो 13 से 15 अगस्त 2022 को हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी को राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? यह है मधुकर गुप्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये मधुकर गुप्ता जो है वो मुख्य ये निर्वाचन आयुक्त है। मधुकर गुप्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 IPS के बैच के अधिकारी और इससे पहले थे प्रेम सिंह मेहरा। तो प्रेम सिंह मेहरा के बाद में मधुकर गुप्ता आ गए। क्या है ये? राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इससे साथ साथ में अपन 2-3 डिटेल और भी देख लेते हैं। अभी राज्यपाल कलराज मिश्र है। 40वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो न्यायमूर्ति पंकज मित्तल है। और अगर अपन बात करें RPSC के जो संजय कुमार चौधरी है और अध्यक्ष अगर कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें तो हरिप्रसाद शर्मा है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता हैं ही, अभी बात की अपन ने। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता है। मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो देवेंद्र भूषण गुप्ता है और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वो है जस्टिस गोपाल कृष्ण GK व्यास और अध्यक्ष है राज्य वित्त आयोग के 6ठे के वो है प्रद्युमन सिंह। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये मैंने सारे आपको बता दिए। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूल के कितने बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर 12 अगस्त 2022 को विश्व का रिकॉर्ड स्थापित किया? 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ सामूहिक देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर रिकॉर्ड बनाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अधीन लोक शिक्षा और राज्य स्तर पर 9 से 12 के 1 करोड़ विद्यार्थियों ने 12 अगस्त 2022 को 10 बजे एक साथ एक लय में 6 देशभक्ति गीतों का गायन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज करवाया है। विश्व रिकॉर्ड गाए गए 6 देशभक्ति गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की
और कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम से हुआ, राष्ट्रगीत से, समापन राष्ट्रगान से हुआ, जनगण मन से। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक उत्तर भारत के किस प्रसिद्ध मेले का शुभारंभ देवस्थान विभाग, उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने किया? देवस्थान, उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत। गोगामेड़ी मेला राजस्थान में मांडवी जिले की भादरा विधानसभा में गोगामेड़ी मेला, जिसे दुर्मेड़ भी कहते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। अभी भी मतलब संभावनाएं ज़्यादा है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि मेला भी नज़दीकी है। तो 11 अगस्त से 10 सितंबर तक इसका मेले का आयोजन किया गया। गोगाजी देवता का मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी को प्रतिवर्ष बढ़ता है। 11 अगस्त से 10 सितंबर को आयोजन किया गया। गोरक्षार्थ हेतु मुस्लिम आक्रांताओं से देश की रक्षा करने वाले गोगाजी पंचपीरों में से एक झारवीर गोगा पीर और गोगा के नाम से पूजा की जाती है। किसके द्वारा डिजाइन रिसोर्स सेंटर और बुनकर सेवा केंद्र 3 से 7 अगस्त 2022 को हथकरघा उत्सव मनाया गया? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा 3 से 7 अगस्त 2022 को हथकरघा उत्सव मनाया गया। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम के द्वारा ये हथकरघा उत्सव मनाया गया। मुंबई के जियो कन्वेंशन में आयोजित मिस इंडिया 2022 का खिताब कर्नाटका की सिन्नी शेट्टी ने हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनरअप सुंदरी कौन है? ये रूबल शेखावत राजस्थान की है, फर्स्ट रनरअप है, और कर्नाटक की सिन्नी शेट्टी ने इसको जीता है, मिस इंडिया 2022। तो रूबल शेखावत प्रथम रनरअप रही। लैंगिक अपराधों से बालक संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के तहत राज्य सरकार ने किस जिले को विशेष न्यायालय स्थापित किया है? नागौर में विशेष न्यायालय स्थापित किया है। उक्त विशेष न्यायालय की बैठक स्थान नागौर मेड़ता न्याय क्षेत्र रहेगा। इसका क्षेत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बैठक का स्थान मेड़ता न्याय क्षेत्र नागौर में होगा। स्पेशली ये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और बालक संरक्षण अधिनियम आयोग अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया है। अलग से एक विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। देश के उस अभिलेखागार का नाम क्या है जो 34 ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजाइनेशन कार्य पूर्ण करने वाला देश का पहला अभिलेखागार बन गया है? ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये आपको पता ही है, बीकानेर के अंदर है। 34 लाख ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजाइनेशन का कार्य पूर्ण करने वाला पहला, पूरे देश का पहला अभिलेखागार बन गया ये। अच्छा डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी का ही। यहाँ पूर्व रियासतों के 1.5 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेखों के डिजाइनेशन का कार्य पूर्ण कर वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन कर दिया गया है। उनको डिजिटलाइज कर दिया और डिजिटलाइज करके वेबसाइट पर डाल दिया है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने। राज्य सरकार द्वारा अभी तक 34 लाख ऐतिहासिक अभिलेखों की माइक्रो फिल्म बनाई जा चुकी है, 34 लाख की, और 25 लाख अभिलेखों की अतिशीघ्र बनाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में संचालित किस कैंपेन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी को सम्मानित किया है? ये है हेल्दी लीवर कैंपेन के तहत, ये लीवर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर पृथ्वी को यह सम्मान विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर 28 जुलाई 2022 को दिया गया है। राजस्थान में दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव के हाई रिस्क समूह में 100% हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण के लिए सम्मानित किया गया है। दादर, नागर हवेली और दमन दीव में हाई रिस्क समूह में 100% हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और इससे पहले हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को भी हेपेटाइटिस बी व सी की सर्वाधिक स्क्रीनिंग इन्होंने की, तो इसलिए इन राज्यों को भी पुरस्कार दिया गया है। जलाना डूंगरी जयपुर में निर्माणाधीन राजस्थान इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है राजस्थान इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। 30 करोड़ की लागत से निर्मित इस कन्वेंशन सेंटर को देश दुनिया में एक आइकॉनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 130 करोड़ की लागत से बनाया हुआ है और दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर
इसको विकसित किया जा रहा है। मतलब जयपुर विकास प्राधिकरण जो राजस्थान इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है वो एक तरीके से दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल की तर्ज पर बनाया जा रहा है, उसकी जैसा ही हूबहू। इसमें ऑडिटोरियम होगा, कन्वेंशन हॉल होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल होगा और सेमिनार की और कॉन्फ्रेंस की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। अमेरिका की जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, आईएससी द्वारा आयोजित एस्टेरॉइड सर्च कैंपेन विज्ञान प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के किस विद्यालय के 35 से अधिक छात्र छात्राओं को नासा द्वारा सम्मानित किया जा चुका है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्हेल झालवाड़ा के सारे विद्यार्थी 35 से अधिक विद्यार्थियों को नासा ने सम्मानित किया है। वाह, सुपर। झालावाड़ उन्हेल राजस्थान का ये गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ से। नासा ने इनको सम्मानित किया है, 35 से अधिक छात्र छात्राओं को। इस विद्यालय के छात्रों ने अब तक 5 एस्टेरॉइड की प्रोविजनल खोज की है। कितना मतलब अनूठा ये रिकॉर्ड है। झालावाड़ के विद्यार्थी हैं, अब तक 5 एस्टेरॉइड की प्रोविजनल खोज की है। इन बच्चों की खोजों को माइनर प्लेनेट सेंटर के डेटाबेस में दर्ज कर लिया गया है। प्रोविजनल खोज कर लिए इन्होंने 5 एस्टेरॉइड की, और इनके मतलब एक तरीके से इन बच्चों की जो खोज इन्होंने की है अलग अलग, वो डेटाबेस में दर्ज भी कर ली गई है। तो बहुत अच्छी बात है साइंस के क्षेत्र में। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने की योजना लागू किया गया है? 25,000 केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाना है। 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को 2022-23 में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की। इस योजना के तहत चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन अपग्रेडेशन, ई लर्निंग सामग्री वितरण के लिए एलईडी प्रोजेक्टर यानी पानी का शुद्धिकरण सहित कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किए जाने को लेकर राज्य सरकार वेदांता लिमिटेड के मध्य एक एमओयू हुआ है। तो वेदांता लिमिटेड बनाएगा, मतलब वेदांता लिमिटेड जो है वो इनको विकसित करेगी। तो सरकार के मध्य और उसके मध्य एक एमओयू साइन हुआ है। लड़कियों को लड़कों के समान कैरियर, सेम टू सेम कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किस जिले में भविष्य की उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया है? लड़कों और लड़कियों को दोनों को समान अवसर देने के लिए सवाईमाधोपुर में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम का नाम है भविष्य की उड़ान। उद्देश्य 9वीं से उच्च कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों बालिकाओं को शैक्षिक उन्नयन और कौशल विकास और महिला अधिकारों के प्रति उच्च शिक्षा प्राप्ति, अधिकाधिक समय लाइब्रेरी में अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना और कैरियर के विकास हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाना। इसके तहत सवाईमाधोपुर में भविष्य की उड़ान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें लड़कियों को समान अवसर देने की बात की जा रही है। दौसा जिला प्रशासन द्वारा संचालित आर्या के मिशन के तहत कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? यह समझ स्पर्शरी ये अभियान चलाया जा रहा है दौसा जिला द्वारा। दौसा जिला प्रशासन है मिशन आर्या, जो मिशन आर्या है उसके तहत एक अभियान चलाया जा रहा है समझ स्पर्शरी, कि बच्चों को बताया जाए कि कौन सा गुड टच और बैड टच है। 16 जुलाई 2022 को सरकारी गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 1 से 12 तक के करीब 3.50 लाख छात्र छात्राओं को गुड टच बैड टच के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। दौसा जिला की प्रशासन की पहल द्वारा संचालित इस अभियान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। दौसा जिला कलेक्टर को प्रमाण पत्र भी भेंट किया गया। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन होटल क्लाक आमेर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट उद्घाटन समारोह में किस नीति का विमोचन किया गया? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का विमोचन भी किया गया। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 22 जुलाई से 24 जुलाई 2022 को। यह नीति फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने, राजस्थान भाषा में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में 30वीं बैठक 9 जुलाई को कहाँ की गई? जयपुर में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, ये अलग अलग परिषदें बनाई हुई है विकास के लिए। तो जयपुर में 9 जुलाई को इसकी बैठक हुई, जहाँ पर गृह मंत्री भी आए, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए, राज्यपाल भी आए, उपराज्यपाल और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। 47 मुद्दों पर चर्चा हुई। 4 मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विषयों में चिन्हित किया गया और 47 मुद्दों में से 35 मामलों को समाधान निकाल लिया गया। अशोक गहलोत ने वन्य जीव संरक्षण के लिए चल रही वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस परियोजना के विस्तार हेतु 22-23 के लिए कितनी राशि मंजूरी दी? 22-23 के लिए 15.3 करोड़ रुपए अलग से और अनाउंस किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस परियोजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा वन्य क्षेत्रों को बेहतर निगरानी हेतु सर्वेलेंस परियोजना के तहत एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित एक व्यवस्था की है।
परियोजना में उच्च स्तरीय थर्मल ऑप्टिकल कैमरे, वायरलेस नेटवर्क, संचार उपकरण, ऊर्जा प्रणाली, ड्रोन आदि स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में झालाना, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और जवाई वन में यह सफलतापूर्वक काम कर रही है। अब इसको और बढ़ाने के लिए बजट में 15.3 करोड़ रुपए 22-23 के तहत वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस के तहत बाकी और जगहों पर बढ़ाने के लिए सेंक्शन किए हैं। अब परियोजना का विस्तार प्रदेश के अन्य अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों में, अन्य संरक्षित क्षेत्रों में किया जाना है। आगे है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला है? 27 जुलाई 2022 को परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन कार्यक्रम में डॉक्टर जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है भारती प्रवीण, उन्होंने प्रदान किया। और प्रदेश की महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन, अंतर गर्भधारण इंजेक्शन, सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए उपलब्धियों के लिए दिया गया है। राजस्थान का दूसरा स्थान है परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रेवल प्लस लेजर जारी कर विश्व के सर्वाधिक शहरों की सूची में राजस्थान के कौन से 2 शहरों को सम्मिलित किया गया है? जयपुर और उदयपुर। पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन है एक ट्रेवल प्लस लेजर, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में। तो ट्रेवल प्लस लेजर एक मैगजीन है, उसके अंदर विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में राजस्थान के जयपुर और उदयपुर को, दोनों शहरों को सम्मिलित किया है। ट्रेवल प्लस लेजर में विश्व के टॉप 10 शहरों में जयपुर को 8वां, उदयपुर को 10वां स्थान मिला है। कितनी अच्छी बात है ये, ट्रेवल प्लस लेजर में जयपुर को 8वां स्थान मिला है। और ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा एशिया के टॉप 15 शहरों में सूची में जयपुर को 3रा, उदयपुर को 5वां स्थान मिला है। एशिया में बात की जाए तो जयपुर को 3रा, उदयपुर को 5वां। 2 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कौन सा संस्करण 23 से 25 जुलाई को जयपुर में किया गया? दूसरा संस्करण था ये बात कर ली अपन। और इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ द हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान FHTR ने किया। दूसरा संस्करण था ये 23 से 24 जुलाई। RDTM का फुल फॉर्म है फेडरेशन राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। और FHTR फेडरेशन ऑफ द हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। खनन क्षेत्र में राजस्थान को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार 12 जुलाई 2022 को सम्मानित किया गया। केंद्रीय खान मंत्रालय दिल्ली द्वारा आयोजित पुरस्कार, यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया? प्रमोद जैन भाया, खान और गोपालन मंत्री अपने राजस्थान के हैं, उनको राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार 12 जुलाई को सम्मानित किया गया। और माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। पहली बार राजस्थान को प्रोत्साहन स्वरूप 3.80 करोड़ रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ की पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ जो गुरु को दिए जाते हैं वो कोचेज को, और जुलाई 2022 में प्रदान किए तो 5 लाख रुपए बढ़ा, डायरेक्ट 1 लाख से 5 लाख कर दिए। इससे पूर्व 2014 में 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया था। और बाद में राज्य सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और 5 महाराणा पुरस्कार देने का निर्णय किया। हर बार 5 महाराणा प्रताप और 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, और उसकी राशि पहले 50,000 थी, 2014 में 1 लाख कर दी गई, अब 5 लाख कर दी गई है। कोरोना महामारी के कारण लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस कार्यक्रम का 11 जुलाई 2022 को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये प्रोग्राम था। महामारी के कारण लर्निंग लॉस को पूरा करने की शिक्षा स्तर 2022-23 में 1 से 8 तक विद्यार्थियों को शुरू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ब्रिज कोर्सों के माध्यम से आनंदपूर्ण आधारित आसान शिक्षण विधि से अध्ययन तैयार करवाया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों, अधिकारियों और अभिभावकों के लिए फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस DJIME कहाँ स्थित है? जहां एक MOU सेरेमनी में 11 कंपनियों के साथ MOU 7 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए गए। निमराना अलवर के अंदर DJIME है। यह है डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। यहाँ पर एक MOU साइन हुआ, मतलब 11 कंपनियों के साथ। सेरेमनी में निवेश की कंपनी जापान की 11 कंपनियों के साथ MOU किए गए और MOU के माध्यम से 1338 करोड़ का निवेश आएगा।
राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस पर 11 जुलाई 2022 को प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में कितनी प्रजनन दर को प्राप्त हो चुका है? 2.0। राजस्थान वर्तमान में कितनी प्रजनन दर को प्राप्त हो चुका है? 2.0 प्रजनन दर को प्राप्त हो चुका है। राज्य स्तरीय समारोह में परिवार कल्याण क्षेत्र में पुरस्कारों का वितरण किया गया। यह है मिशन परिवार विकास, 14 जिलों की श्रेणी 12 प्रथम आया इसमें, और मिशन परिवार विकास एमपीवी में 14 जिलों की श्रेणी में 12 प्रथम, और नॉन एमपीवी में 19 जिलों की श्रेणी में हनुमानगढ़ प्रथम, और पीपीआईयूसीडी के निवेश में बांसवाड़ा प्रथम, और नॉन एमपीवी जिलों की श्रेणी में झालावाड़ा प्रथम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राज्य वो एक पूछ सकता है पहला कि 12 प्रथम हनुमानगढ़ प्रथम, बांसवाड़ा प्रथम और झालावाड़ प्रथम। ये क्या आंकड़े हैं? राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व जनसंख्या जो दिवस था उसके अवसर पर 11 जुलाई 2022 को आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में वर्तमान में प्रजनन दर कितनी प्राप्त हो चुकी है? 2.0। ये मेन क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम छाबड़ा और काली सिंध संयंत्रों में कितनी क्षमता की 3 इकाइयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव को अनुमोदन दी गई है? जुलाई 2022 में 2120 मेगावाट की 3 इकाइयों की स्थापना का अनुमोदन जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। ये क्या है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के छाबड़ा और काली सिंध संयंत्रों की 2120 मेगावाट क्षमता है। इसके तहत छाबड़ा तापीय परियोजना में 660 की मेगावाट की 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इकाइयाँ, और काली सिंध में 800 मेगावाट की 1 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल स्थापित की जाएगी। तो 660 की 2 हो गई, एक 800 की होगी, तो टोटल कितनी हो गई? 2120। पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने उत्सव पोर्टल पर मेलों और उत्सवों को अपलोड करने के लिए राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान प्रथम स्थान है? राजस्थान में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर प्रथम स्थान मिला है। राजस्थान में सर्वाधिक 22 मेले और उत्सवों के संबंधित सूचनाओं को उत्सव पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस सूची में केरल को दूसरा, उत्तर प्रदेश को तीसरा और अंडमान निकोबार को चौथा स्थान दिया है। राजस्थान में किस स्थान पर हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड एक ट्रैक बनाया गया? तो ये नावागांव नागौर। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आते भी हैं, अभी एक सीईटी में भी क्वेश्चन आया था। राजस्थान में किस स्थान पर हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड ट्रैक बनाया गया? तो डेडिकेटेड ट्रैक बनाया जाएगा नावागांव नागौर के अंदर हाई स्पीड ट्रेनों के लिए। पूरे विश्व में इस तरह का पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड ट्रैक होगा। पूरे विश्व में इस तरह का पहला ही डेडिकेटेड ट्रैक की कुल लंबाई 45 किलोमीटर है। 4.5 किलोमीटर रेलवे लाइन का कार्य आदेश जारी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 819 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से ग्रीन प्रोजेक्ट है। इस सभी स्टेशन सोलर रूप से संचालित किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये कंप्लीट हो गया 17 पेज तक, वॉल्यूम 37। अभी वॉल्यूम 38 को भी अपन लाने वाले हैं, और जब तक वॉल्यूम 38 करेंगे मार्केट में वॉल्यूम 39 भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा कंटेंट और अपलोड करने की भी इंस्पिरेशन मिलती है।